गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में पढ़ेंगे एसएस में 8th चैप्टर लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका। यानी जो पार्लियामेंट है, कहाँ पर है हमारी पार्लियामेंट? हमारी पार्लियामेंट जो है वो है संसद। और कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्रात्मक देश में संसद की क्या भूमिका होती है। देखो, हम सोचते हैं कि देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। जनता चुनाव द्वारा सरकार का चयन करती है। वह मत द्वारा अपने मनपसंद नेताओं को चुनती है। चुने गए व्यक्ति सरकार बनाते हैं। दूसरी सरकार राजशाही सरकार होती है, जिसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। तो देखो, देश में किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, उसमें लोकतंत्रात्मक सरकार है। ठीक है, और ये क्यों इसको लोकतंत्र बोला गया है? क्योंकि यह जो अधिकार होता है, ये जो सत्ता का अधिकार होता है, वो आम जनता के हाथों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा लोग अपने मनपसंद नेता को चुनते हैं और वही नेता फिर लोकतंत्रात्मक शासन चलाता है। यानी वह जब सत्ता में आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे देश का जो शासन होता है वही चलाता है। और ये अधिकार किसने दिया है? उसको जनता ने दिया है, हमने दिया है, क्योंकि हम चुनाव द्वारा उसको चुनते हैं। ठीक है, और सरकार हमारी बनती है। दूसरी सरकार राजशाही सरकार होती है, जिसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। दूसरी सरकार कौन सी होती है? दूसरी सरकार होती है राजशाही। राजशाही जैसे प्राचीन काल में हुआ करती थी, राजाओं की सरकार होती थी ना पहले, तो उसको राजशाही सरकार बोला जाता था। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब राजशाही सरकार होती थी तो राजशाही सरकार में राजा, फिर उसका वंशज ऐसे सत्ता को संभालते आते थे। तो जो शासन है, जो सरकार है, वो सिर्फ कुछ हाथों में सिमट कर रह जाती थी। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन में ऐसा नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन में कोई भी व्यक्ति, जैसा मैंने आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ाया है, कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है और उसको लोग चुन भी सकते हैं और वो सरकार में आ सकता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कड़िया हो, चाहे कुछ भी काम करने वाला हो, वो अपनी सरकार बना सकता है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार उसको है। ठीक है, लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है। लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता जो होती है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। अब हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है तो शासन पूरे भारत की सत्ता सिर्फ उसी के हाथ में है तो सही, लेकिन वो भी जो कोई बड़ा निर्णय होता है वो भी अपने मंत्रिमंडल की सलाह लेकर वो होता है, अनुदान होता है, उसको लेकर ही वो अपने निर्णय घोषित कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो वो अकेले या राष्ट्रपति है तो अकेले काम कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है। वो अगर उसको राज्य में, देश में कोई कानून पारित करना है, कुछ शासन अलग से नया लगाना है, कुछ बनाना है, तो वो अकेले नहीं करेगा जब तक उसको अपने मंत्रिमंडल की अनुमति नहीं मिल जाती। ठीक है, लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं करते हैं क्योंकि नेताओं का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? डेमोक्रेसी। कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? डेमोक्रेसी। इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। ठीक है, जैसा कि किसने, अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन जो है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन है। ऐसा अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में भी कहा है। तो लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं करते हैं क्योंकि नेताओं का चुनाव लोग करते हैं, यानी आम जनता करती है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ही, यानी आम जनता ही इसका, नेताओं का चुनाव करती है और वही नेता फिर हमारे भारत देश में अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करते हैं और जब उनकी रचना करते हैं तो उनको उनके विभाग दे देते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक सरकार में कैसे, आप लोगों ने देखा भी होगा, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में से, संसद सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल की रचना करते हैं। अब आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है? शिक्षा मंत्री है, रेलवे मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है। तो प्रधानमंत्री इन सब मंत्रियों की, यानी मंत्रिमंडल की रचना संसद सदस्यों में से करते हैं और उनको उनके विभाग का काम सौंप देते हैं। जैसे गृह मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह है। ठीक है, शिक्षा मंत्री है। ठीक है, रमेश पोखरियाल। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका चुनाव भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और उनको उनके क्षेत्र का काम सौंप देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस तरह बनती है संसद या पार्लियामेंट? क्या बोलते हैं इसको? हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। संसद का जो आदेश होता है वो सभी के लिए मान्य होता है। क्यों मान्य होता है? क्योंकि संसद के पास सब अधिकार होते हैं। संसद सर्वोच्च मानी गई है, आदरणीय मानी गई है। संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था संसद को ही माना गया है। अगर कुछ हमें फैसला लेना है या किसी को आदेश देना है तो वह संसद से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो संसद से पारित होगा तभी वह आदेश भारत में लागू होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी हुई होती है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों, संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं और 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। ये ऊपर और नीचे वाला सदन आपको याद रखना है। ठीक है, अब है हमारा संसद में क्या है ये देखिए, आप ग्राफ के जरिए इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, संसद क्या है? लोकसभा। क्या है? संसद में कौन कौन है? लोकसभा है, राष्ट्रपति है और राज्यसभा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संसद में कौन कौन होता है। ठीक है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं?
कुल सदस्य 545 होते हैं। गुजरात की 26 बैठकें होती हैं और राज्यसभा में कुल सदस्य 250 यानी उससे भी आधे होते हैं और गुजरात की बैठकें 11। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? राज्यसभा संसद की का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। ठीक है। भारतीय संसद में लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों का विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि जो वो निर्णय लेती है, संसद निर्णय लेती है, उस पर किसी का अधिकार या कोई दबाव नहीं होता है। ना तो न्यायपालिका का होता है, न्यायतंत्र का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। वह अपनी मर्जी से जो सही निर्णय है उसी को लेती है, इसलिए लोगों का उसमें विश्वास होता है। प्रक्रिया में प्रजा की सहमति होती है। संसद के पास संपूर्ण महत्वपूर्ण सत्ता होती है क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के पास ही सत्ता होती है क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों की भलाई के लिए ही संसद होती है या संसद का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब आपको ये समझ आया होगा, तो इस लेसन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसके जो आपका गृह कार्य है वो है ये, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? आपको अभी बताया मैंने, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ऊपरी सदन व निचला सदन। संसद का ऊपरी सदन व निचला सदन कौन सा है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोकतंत्र को अंग्रेजी में? डेमोक्रेसी। अब हम कौन से शासन व्यवस्था में जी रहे हैं? अब हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जी रहे हैं। ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोट में लिख लेना। ओके।